राजकीय कार्यपालिका। राजकीय कार्यपालिका टॉप स्पीड एडवांस वन ज्ञान बुक से पार्ट 47। राज्य व्यवस्था पॉलिटी राज्य व्यवस्था का पार्ट 7। राजकीय कार्यपालिका अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत देश राज्यों का संघ है। संघीय शासन व्यवस्था वाले भारत में दो प्रकार के शासनिक संरचना की व्यवस्था की गई है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय शासन और राज्य स्तर पर राज्य शासन। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन का प्रावधान किया गया है, पर यह प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, अब लागू होगा। केंद्र में जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं राज्य में राज्यपाल का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। विशेष परिस्थितियों में केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को नियुक्त करता है। आमतौर पर एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल की व्यवस्था होती है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में केंद्र तथा राज्यों के मध्य एक कड़ी की भूमिका निभाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को संयुक्त रूप से मिलकर राज्य की कार्यपालिका की संरचना तैयार होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, पर व्यवहारिक रूप से वह केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यटन ही अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 156 के 1 के तहत केंद्र की इच्छानुरूप राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल का किसी अन्य राज्य में हस्तांतरण कर दे सकते हैं या किसी अन्य राज्य का भी उसे संयुक्त रूप से राज्यपाल बना दे सकते हैं। राज्यपाल अपनी इच्छा से पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 156 के 2 के तहत राज्यपाल पद हेतु योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुकी हो, पद पर नियुक्ति के समय किसी लाभ पद पर न हो, उसमें राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता हो। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है। यदि किसी एक राज्य के राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसे अन्य राज्यों के राज्यपालों का भी वेतन उसी अनुपात में दिया जाता है, या फिर जैसे राष्ट्रपति इस संबंध में निर्धारित करते हैं वैसा ही होता है। वेतन के अलावे राज्य को मुफ्त सरकारी आवास, अन्य प्रकार के भत्ते, विशिष्ट सुविधाएं के अतिरिक्त पेंशन भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार भी राज्यपाल पद पर चुना जा सकता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने के पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की वह गोपनीयता की शपथ लेता है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में अपने विवेक का उपयोग कर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। जब विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो वह अपने विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, जिसे बहुमत साबित करने के लिए अपनी इच्छानुसार कुछ समय की मोहलत प्रदान करता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तो वो विशेषाधिकार नंबर 1 उसे उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उस पर किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसके पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए किसी प्रकार के कृत्य के संबंध में उस पर किसी प्रकार की सिविल कार्रवाई करने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा उसे 2 महीने पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। वह अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने तथा अपने कर्तव्यों के किसी भी प्रकार से पालन करने के संबंध में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कार्यों कर्तव्यों के पालन हेतु वह किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राज्यपाल की शक्तियां। कार्यपालिका संबंधित अधिकार व कार्य। राज्य की कार्यपालिका संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम व हस्ताक्षर से संपन्न होते हैं। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता, मुख्यमंत्री के सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वह महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों जैसे राज्य के उच्च अधिकारी की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा नहीं सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के
प्रतिवेदन पर और कुछ निहारताएं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 317 के अनुसार वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सलाह देता है। अनुच्छेद 217 के 1 के तहत वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। उपकुलाधिपतियों की नियुक्ति का कार्य उसी के अधीन होता है। राज्यपाल का वह यह संवैधानिक अधिकार होता है कि वह राज्य के प्रशासनिक कार्यों व निर्णयों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचनाओं की प्राप्ति करे। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में वह राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि में केंद्र सरकार के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाने का दायित्व उसी पर आ जाता है, यानी राज्यपाल पर आ जाता है। तब वह व्यवहारतः राज्य का वास्तविक प्रमुख हो जाता है। राज्यपाल की विधायी शक्ति व्यवस्थापिका संबंधित अधिकार अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का एक अंग है। वह विधानमंडल के सत्र का आह्वान करता है, सत्रावासन करता है और उसका विघटन करता है। वह समान निर्वाचन के बाद विधानमंडल की प्रथम बैठक तथा प्रतिवर्ष सत्रारंभ के प्रथम बैठक को संबोधित करता है। वह विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करता है। उसे विधायी शक्ति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वह विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। कोई विधेयक उसके हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन सकता है। राज्यपाल को यदि ऐसा लगे कि अंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है तो उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल को विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार है, जिसका संबंध कला, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 171 के 5 के अनुसार नोट राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को नामजद करने का विशेष अधिकार प्राप्त था। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा बल्कि यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राज्यपाल कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के ध्यानाकर्षण व परामर्श हेतु उसके पास संप्रेषित करता है। विधानमंडल का सत्र जब स्थगित हो तब राज्यपाल को यदि विशेष परिस्थितियों में किसी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस को जारी करने की आवश्यकता महसूस हो तो वह ऐसा कर सकता है। उसके द्वारा जारी अध्यादेश को वही वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अन्य अधिनियम की होती है, पर ऐसे अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल से स्वीकृत करा लेना जरूरी होता है। ऐसा न होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा जारी उक्त अध्यादेश को वैधता समाप्त मानी जाती है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह मांगे जाने पर किसी सदन के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता के संबंध में अपना मत प्रदान करता है। राज्यपाल की आपात शक्ति जब राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य में असंवैधानिक स्थिति या वित्तीय अराजकता उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राज्य के शासन में दखल देने हेतु राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र की अराजकता के बारे में उद्घोषणा कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की घोषणा कर देता है तब राज्यपाल उक्त राज्य में राष्ट्रपति के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 356 के 1 के क के तहत राज्यपाल के वित्तीय अधिकार राज्यपाल को प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार निम्नलिखित है। राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर विधानमंडल में कोई धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वह वित्त मंत्री को विधानसभा में प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। उसके सिफारिश पर ही विधानसभा में पूरक बजट पेश होता है।
संचित निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है। बिना उसकी अनुमति के इस निधि से कुछ भी खर्च नहीं किया जा सकता। वित्तीय मामलों में किसी प्रकार का संशोधन लाने हेतु राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। बिना राज्यपाल की पूर्व अनुमति के अनुदान संबंधित किसी मांग को विधानमंडल में नहीं रखा जा सकता। वह धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, किंतु जब वह विधेयक पुनः राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह उस पर अपनी सहमति यानी इच्छा या अनिच्छा देने के लिए बाध्य होता है। विधिनुसार राज्यपाल के न्यायिक अधिकार। राज्यपाल के न्याय संबंधित अधिकार निम्नवत है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के दंड को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, उसका प्रतिलंबन या विराम या परिहार कर सकता है, उसे दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को मृत्युदंड की सजा माफ करने या कम करने का अधिकार नहीं है। विधि अधिकार। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है। वह राज्य के आय व्यय के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है। उप राज्यपाल व प्रशासक। दिल्ली, पुदुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए उप राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन व दीव के लिए प्रशासक की व्यवस्था होती है, जबकि पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक भी दायित्व निभाता है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। उसी की सलाह पर राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, किसी मंत्री को पदच्युत करता है अथवा विधानसभा को भंग करता है। राज्यपाल साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल अथवा गठबंधन का नेता होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा वहाँ मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा में किसी दल अथवा गठबंधन की बहुमत साबित नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। वैसी स्थिति में यह राज्यपाल को देखना होता है कि वह व्यक्ति सरकार बना पाने में और एक निश्चित अवधि के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर पाने में समर्थ है या नहीं। मुख्यमंत्री सरकार और सत्तारूढ़ दल का प्रधान होता है, मुख्य प्रवक्ता होता है। वही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो किसी लाभ के पद पर नियुक्त न हो, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। राज्यपाल को मिलने वाली समस्त शक्तियों का वास्तविक उपभोगकर्ता मुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्यपाल तक पहुंचाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका शक्ति का अधूरी होता है। वह किसी भी मंत्री के विभाग में कभी भी फेरबदल कर सकता है। जो मंत्री उसकी नीतियों से सहमत न हो, उसे मंत्रिपरिषद से बाहर जाना होता है। राज्य की समस्त नीतियों का संचालक वस्तुतः मुख्यमंत्री ही होता है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन चामलिंग के नाम। देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड अब सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड 29 अप्रैल 2018 ईस्वी को भंग किया। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष पवन चामलिंग 12 दिसंबर 1994 ईस्वी को मुख्यमंत्री बने तथा 29 अप्रैल 2018 ईस्वी को इस पद यानी
इस पद पर 23 वर्ष 4 माह 17 दिन यानी कुल 8539 दिन उन्होंने पूरे कर लिए थे तथा लगातार मुख्यमंत्री रहने का ज्योति बसु का रिकॉर्ड भंग कर दिया था। ज्योति बसु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के थे, जिन्होंने 21 जून 1977 से 6 नवंबर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री। नए मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। नए मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं कापू से एक उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्य विधानमंडल। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। कुछ राज्यों का विधानमंडल 2 सदनीय और कुछ में 1 सदनीय है। संविधान के प्रावधान के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा पूर्ण बहुमत अथवा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उस राज्य में संसद विधान परिषद गठित कर सकती है अथवा हटा दे सकती है। वर्तमान समय में विधान परिषद वाले 6 राज्य इस प्रकार हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। शेष राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है, विधानसभा, जो निम्न सदन, जबकि विधान परिषद उच्च सदन है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम या निम्नतम यानी लोअर हाउस है। संविधान के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। अपवाद में गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है, जिसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और तदनुसार व्यवस्था की गई। राज्य प्रतिनिधित्व अनुसार मूल संविधान के अनुसार विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की है, लेकिन इसे आपातकालीन उद्घोषणा द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल इसे समय से पूर्व विघटित भी कर सकता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव राज्य के मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान से किया जाता है। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 उच्च पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष। इन अधिकारियों का चुनाव सदन के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से सदन की प्रथम बैठक में ही करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता व संचालन करता है। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के दायित्व का निर्वहन करता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका दायित्व उपाध्यक्ष उठाता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, पर यदि सदन के मतों में कभी बराबरी हो जाए तो वह निर्णायक मत देता है। वह सदन में सदस्यों को प्रश्नों तथा प्रस्तावों को रखने की अनुमति भी देता है। विधानसभा अध्यक्ष प्रवर समितियों तथा अन्य समितियों के सदस्यों को नामजद करता है। वह प्रक्रिया संबंधित विवादास्पद प्रश्नों का समाधान करता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भारत के संचित निधि से वेतन भत्ते आदि प्रदान किए जाते हैं। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को राज्यपाल नामजद करता है। शेष सदस्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचन से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु स्थानों का आरक्षण किया जाता है। विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की संख्या: उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, महाराष्ट्र में 288 सीट है, बिहार में 243 सीट है, तमिलनाडु में 234 सीट है, मध्य प्रदेश में 230 सीट है, कर्नाटक में 224 सीट है, राजस्थान में 200 सीट है, गुजरात में 182 है, आंध्र प्रदेश में 175 है, उड़ीसा में 147 है,
केरल में 140, असम में 126, तेलंगाना में 119 है, पंजाब में 117, जम्मू कश्मीर में अभी निर्धारित नहीं किया गया है। हरियाणा में 90 सीट है, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, झारखंड में 81 है, उत्तराखंड में 70 है, दिल्ली में 70 है, हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है, त्रिपुरा में 60 है, मणिपुर में 60 है और मेघालय में 60 है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में 60 सीट है। नागालैंड 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में 30 सीट है। लद्दाख में तो आती है ही नहीं विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद की स्थिति। कुल विधानसभा क्षेत्र 4113 है, यानी 4113 विधायक है अभी भारत में। विधानसभा के अधिकार और कार्य। विधि निर्माण विधानसभा राज्य सूची में उल्लेखित तमाम विषयों पर कानून का निर्माण करती है। विधानसभा संवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर भी कानून का निर्माण करती है, किंतु यदि संसद इस विषय में हस्तक्षेप करती है तो संसद का कानून ही स्वीकार माना जाता है। वित्तीय अधिकार। विधानसभा राज्य की वित्तीय व्यवस्था को पुनः नियंत्रित, संचालित और व्यवस्थित करती है। वित्त मंत्री द्वारा बजट विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक के केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और उसके द्वारा पारित होने पर ही पारित मान्य होता है। धन विधेयक भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान जारी करने संबंधित निर्णय विधानसभा में ही लिए जाते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण विधानसभा काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्री परिषद पर नियंत्रण करता है। जब कभी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। संवैधानिक संशोधन यदि संसद के दोनों सदन संघीय स्वरूप को प्रस्तावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित कर देता है तो उसकी पुष्टि हेतु देश के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति पुष्टि भी आवश्यक है। निर्वाचन संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को जितना मताधिकार प्राप्त होता है उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी प्राप्त होता है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य विधान परिषद का द्वितीय या उच्च सदन यानी अपर हाउस है। किसी राज्य में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा की सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार किसी विधान परिषद की सदस्य संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। अपवाद जम्मू कश्मीर में यह संख्या 36 थी। विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना जरूरी है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। जब कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु अथवा त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्त को भरने हेतु निर्वाचित तो वह उस व्यक्ति या सदस्य के शेष अवधि हेतु ही सदस्य बना रहता है, पूरी अवधि यानी 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 1/3 भाग स्थायी निकायों अथवा स्वशासी संस्थाओं से चुने जाते हैं, जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड व पंचायत समिति द्वारा 1/12 सदस्य माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक यानी कम से कम 3 वर्ष के अनुभवी द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य कम से कम 3 वर्ष पूर्व उत्तीर्ण हुए स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा उन व्यक्तियों के बीच से मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता हासिल की हो। विधान परिषद के एक सदस्य अपने बीच
से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं, जिनको विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। विधान परिषद का सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति को सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, पर इसके लिए उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक है। विधान परिषद के सभापति उपसभापति को संबोधित कर अपने उपसभापति सभापति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। विधान परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 99 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है, तेलंगाना में 40 है। फिर से एक बार, उत्तर प्रदेश में 99 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है और कर्नाटक में भी 75 सीट है विधान परिषद का। आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में 40 है। केंद्र राज्य संबंध भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत की संसद भारत संघ में किसी राज्य को शामिल कर सकती है या नया राज्य बनाने के संबंध में कानून बना सकती है। संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है या किसी राज्य का नाम बदल दे सकती है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट विभाजन उल्लेखित है, परंतु न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से परे रखा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई है: संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। संघ सूची संविधान में इस सूची के अंतर्गत 97 विषयों को शामिल किया गया था, जो वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। ये सभी अधिकतर राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इनमें प्रमुख विषय हैं परमाणु ऊर्जा, विदेशिक संबंध, रक्षा, नागरिकता, सामुद्रिक और राष्ट्रीय राजपथ, डाक तार, नोट और सिक्के, व्यापार चिन्ह, रिजर्व बैंक, कॉपीराइट, कृषि आय के अतिरिक्त आयकर, कॉरपोरेशन कर, प्राचीन स्मारक, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, रेल, वायु तथा जहाज परिवहन, विदेशी व्यापार, टेलीफोन, सूचना एवं प्रसारण, जनगणना, विदेशी ऋण आदि। राज्य सूची इसमें विषयों की संख्या मूलतः 66 थी, जो अब घटाकर 61 हो गई है। ये मुख्यतः स्थानीय महत्व के विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, पर विशेष परिस्थिति में संसद भी हस्तक्षेप कर इन विषयों में से किसी पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। इस सूची के तहत प्रमुख विषय हैं पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, न्याय, सार्वजनिक सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा, भूमि विक्रय, जंगल, सिंचाई, भू राजस्व, पुलिस की रक्षा, चुंगी, आजीविका कर, मनोरंजन कर, मत्स्य पालन, लोक व्यवस्था आदि। समवर्ती सूची संविधान में इस सूची में मूलतः 47 विषय को रखा गया है, जिसकी संख्या अब 52 हो गई है। इस सूची में राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषयों को स्थान दिया गया है। इस विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों कानूनों में किसी प्रकार का अंतर विरोधी पाया जाता है, तो संसद द्वारा बना कानून ही प्रभावी यानी इफेक्टिव होगा। इस सूची के तहत प्रमुख विषय हैं विवाह और विच्छेद, सामाजिक बीमा, मूल्य नियंत्रण, ट्रेड यूनियन, दंड विधि और दंड प्रक्रिया, मजदूर कल्याण, समाचार पत्र, मुद्रणालय, पुस्तक, राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवहन नियोजन, आर्थिक तथा सामाजिक योग्यताएं, शिक्षा, कारखाना, जनसंख्या नियंत्रण आदि। नोट: संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा, वन, परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण, बाट तथा माप, पक्षियों तथा जानवरों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
अपशिष्ट विधायी शक्ति वैसे विषय जो न तो संघ सूची, राज्य सूची और न ही समवर्ती सूची में शामिल हैं, उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्राप्त है। समवर्ती सूची में वर्णित एक ही विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा कानून बनाने में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में संघ का विधान ही मान्य है। राज्य सूची वाले विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति राज्य सूची वाले विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची वाले विषय पर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को कानून बनाने के लिए कहे तो संसद को राज्य सूची वाले विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची वाले विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत सीमा शुल्क, विदेशी ऋण, शेयर बाजार, रेल, रिजर्व बैंक, निगम कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क आदि। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत बिक्री कर, वाहनों पर चुंगी, व्यक्ति कर, संपदा शुल्क, पशु कर, नौकायान कर, भूमि कर, भ्रमण कर, कृषि कर, मनोरंजन कर, विक्रय कर आदि। केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाने के लिए गठित विभिन्न आयोग। नंबर 1 प्रशासनिक सुधार आयोग, नंबर 2 सरकारी आयोग 1983 में गठित किया गया, राजमन्नार आयोग, भगवान शाह आयोग या समिति। केंद्र व राज्यों के बीच मध्य उत्पन्न विवादों को सुलझाने का गठित विभिन्न आयोग। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग 1983 में गठित, राजमन्नार आयोग, भगवान शाह आयोग या समिति। अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारा ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद और एवं उनकी विषय वस्तु। अनुच्छेद 245 संसद की किसी राज्य क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने से संबंधित संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबोधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति पर संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इसे अंगीकार करना। अनुच्छेद 254 राज्य द्वारा समवर्ती सूची से संबंधित बनाई गई किसी विधि को परिवर्तित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटी पर के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा आरोपित पर राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किए गए कर। अनुच्छेद 268 के संघ द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किया गया सेवा कर। अनुच्छेद 269 केंद्र द्वारा लगाए गए तथा संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर तथा संघ एवं राज्यों के बीच उसका वितरण। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 283 संचित निधियां, अस्मिता निधियों तथा लोक सेवा में जमा धन राशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर करारोपण संबंधित प्रतिबंध। वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर करारोपण संबंधित प्रतिबंध। अनुच्छेद 287 बिजली पर करों से छूट।
अनुच्छेद 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों से संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा लिए गए उधार। अनुच्छेद 355 संसद की विशेष शक्ति या सुनिश्चित करने हेतु राज्य संविधान के उपबंधों का पालन करें। अनुच्छेद 370 समाप्त जम्मू कश्मीर में नए सवेरा। अनुच्छेद 370 समाप्त जम्मू कश्मीर में नया सवेरा। केंद्र सरकार ने एक साहसी कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता जैसे विशेष दर्जा दिलाने वाले 370 को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। अनुच्छेद 370 की समाप्ति हेतु गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में 2 संकल्प प्रस्तुत किए जो अनुच्छेद 370 के संबंध में 1954 के आदेश को निरस्त करने से संबंधित थे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर यानी पुनर्गठन विधेयक 2019 भी उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर 2 नए केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का प्रावधान किया गया था। एक अन्य जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद 35 की समाप्ति के लिए भी गृह मंत्री संसद सदन में प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 370 समाप्त होते ही 35A का प्रावधान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा व लोकसभा में इस प्रस्तावों को एवं पुनर्गठन विधेयक को 5-6 अगस्त को पारित किया गया तथा 9 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही संसद द्वारा विधिवत पारित कानून का रूप ले लिया। अनुच्छेद 370 तथा 35 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्य के तुलना में विशेष अधिकार प्रदान किया गया था, जिसे संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था। अनुच्छेद 370 के अनुसार भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्र रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती थी। इसके अलावा किसी भी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। नोट: अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य समझौते के बाद जोड़ा गया था। अनुच्छेद 370 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 35 से संविधान में शामिल प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर विधानमंडल को अधिकार देता था कश्मीर का निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाएगा, कौन जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी होगा, किसे सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाएगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कौन वोट देने का अधिकारी होगा। नोट: अनुच्छेद 35 को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश पारित करके 14 मई 1954 ईस्वी को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। अस्थायी निवासी या नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 ईस्वी को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो एवं उसने वहां संपत्ति खरीद रखा हो। अनुच्छेद 370 एवं 35 की संपत्ति के बाद भारत एवं जम्मू कश्मीर में आने वाले बदलाव। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर का एक राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया। इसका पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित क्षेत्रों या जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का उदय हुआ। अगस्त 2019 में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत किए गए इस पुनर्गठन से देश में राज्यों की संख्या घटकर 28 रह गई। केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 7 से 9 हो गई, लेकिन दिसंबर 2019 ईस्वी को 2 केंद्र शासित क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
का विलय कर के बाद में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई। विलय के उपरांत इन दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों का नाम दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव रखा गया। यह विलय 26 जनवरी 2020 ईस्वी से प्रभावित हुई। इस पुनर्गठन के पश्चात जम्मू कश्मीर के 150 से ज्यादा कानून अब समाप्त हो गए एवं संपूर्ण भारत में एक ही विधान लागू हो गया है। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने से जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता, अलग संविधान एवं अलग ध्वज का प्रावधान भी समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर के अपने संविधान के तहत वहां विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का निर्धारित था, जो अब समाप्त कर दिया गया एवं भारत के संविधान के अनुरूप 5 वर्षों का होगा। प्रदेश के बाहर के लोगों को वहां जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने, संस्थानों में प्रवेश लेने का अधिकार नहीं था। इस असमता को भी समाप्त कर दिया गया है। नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उदय हुआ। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 239 ए के अनुसार तथा लद्दाख अनुच्छेद 239 के अनुसार के रूप में विधिवत अस्तित्व में आया। जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल 24,241 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 1,22,58,433 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल जिले 22, लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 4। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीट होंगी, जिससे 90 सीटें जम्मू कश्मीर एवं 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत यानी पीओके की है। सिर्फ 90 सीटों पर चुनाव होगी, बाकी 24 सीट फिलहाल रिक्त हो रहेगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी जैसी विधायिका होगी। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बने। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 7 अगस्त 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ। लद्दाख क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 2,90,492 2011 की जनसंख्या के अनुसार, लोकसभा की सीट 1, जिलों की संख्या 2, कारगिल और लेह, राजधानी लेह। लद्दाख चंडीगढ़ की भांति बिना विधायिका वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य सरकार के बीच व्यवस्थागत तालमेल व कार्य प्रणाली का परीक्षण कर उचित सिफारिशें देने हेतु केंद्र सरकार ने 1983 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पर अक्टूबर 1987 ईस्वी को प्रस्तुत की, जिसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 ईस्वी में जारी किया गया। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध में सुधार के संबंध में 247 सिफारिशें दी गई। इस आयोग ने अन्य 2 सदस्य B शिवरामन और MR सेन थे। पुंछी आयोग सरकारी आयोग की सिफारिश के 2 दशक बाद बदलते राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन जरूरी समझते हुए अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य डॉक्टर अमरेश बागची, प्रोफेसर NR माधव मेनन, धीरेन्द्र सिंह और विनोद कुमार। फरवरी 2008 ईस्वी में डॉक्टर बागची के निधन के बाद विजय शंकर को बतौर सदस्य इस आयोग में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया।